नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सिनेमा को लेकर, सिनेमा की उन बातों को लेकर जो आजकल काफी चर्चाओं में है, उन पे भी जाएंगे। मगर उससे पहले हम ये बात करेंगे कि इस पूरे कोरोना काल के दौरान देखने का नजरिया कितना बदला है और कितना इफेक्ट किया गया हुआ है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो कितना इफेक्ट हुई है, और जो आने वाला वक्त है जब पोस्ट कोविड होगा उसके बाद चीजें कितनी बदल जाएगी, थिएटर खुलेंगे, उस पे कितने चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए हमारे सामने हैं सचिन वर्मा जी। क्रिटिक्स हैं फिल्मों के, लिखते हैं, बोलते हैं, और इनकी पीएचडी भी फिल्म बिजनेस पर है। तो फिल्म बिजनेस से रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि फिल्म बिजनेस जो है इस दौरान कैसा है और कितना इंडस्ट्री पर इफेक्ट करेगा बिजनेस। तो आपका स्वागत है हमारे साथ इनसाइट इंडिया प्रेस पर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस दौरान जो जितना, जब मार्च से लेकर अभी तक में आपने अब तक कितनी फिल्में देखी हैं और फिल्म देखने का नजरिया आपका कितना बदला है, जबकि अभी चीजें ओटीटी पर, मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजन और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर अब रिलीज हो रही हैं। तो आपका देखने का नजरिया बदला है फिल्मों की? क्या उसी तरह आप फिल्मों को देख पा रहे हैं या ओटीटी पर उतना नहीं देख रहे हैं जैसा आप थिएटर देखते थे? शादाब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और नमस्कार आपको और सारे दर्शकों को इनसाइड इंडिया प्रेस के। आपने बोला कि मैंने कितनी फिल्में देखी हैं लॉकडाउन के बाद से, आई थिंक। तो सच्चाई ये है कि मैं महीने में कम से कम 3 या 4 फिल्में देख लेता था, क्योंकि मेरा काम भी कुछ ऐसा है और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी, पैशन भी है। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, पहली बात तो फिल्में रिलीज हो नहीं पा रही हैं, थिएटर सारे बंद हैं। 2 फिल्में मैंने देखी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वो बहुत ईगरली अवेटेड फिल्म थी। एक तो सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा, और दूसरी आपकी शकुंतला। सिर्फ यही 2 फिल्में देख पाया हूँ मैं अभी। उसके अलावा भी कुछ रिलीज हुई हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट जो थिएटर में देखने का होता है, क्योंकि वो नहीं है तो मैंने अभी बाकी नहीं देखी है, लेकिन हाँ, देखूंगा जरूर। एक्साइटमेंट वो थिएटर वाला यहाँ पर नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो मेरा नजरिया पुराना वाला ही है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि थिएटर्स कब ओपन होंगे। तो आप मतलब कह रहे हैं कि वो मजा नहीं है, आप थिएटर का इंतजार कर रहे हैं खुलने बिल्कुल का। बिल्कुल, जब तो तक अगर क्या आप वो थिएटर्स रिस्क लेंगे अवेलेबल अगर? नहीं, अगर थिएटर्स अवेलेबल नहीं है तब ये जरिया हम्म। ठीक है। लेकिन अगर थिएटर्स खुलेंगे तो डेफिनेटली सभी लोग थिएटर्स में जाएंगे। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आई एम होपफुल। अच्छा। तो अगर मान लेते हैं थिएटर खुलते हैं, जी। एक वक्त के बाद ये सरकार अलाउड कर देती है कि आप तैयारी के सारी प्रिकॉशन लेकर भी, तो क्या आप रिस्क लेंगे थिएटर जाने की अभी, वो जब तक ये कोरोना काल चल रहा है? अगर पूरी तरह से वैक्सीन नहीं आती है, या लोग ले पाएंगे? दोनों का आप नजरिया बताएं। शादाब, डिपेंड करता है आप इस वक्त किस रीजन से हैं। अब जैसे पूना की बात करें आप, या बॉम्बे की बात करें, कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन जैसे दिल्ली है, रिलेटिवली ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऐसे शहर हैं जहाँ पर कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग हमें शायद वहाँ से कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि बॉम्बे, क्योंकि फिल्मों के लिए ही जाना जाता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉम्बे से ही हो 100%, ऐसा नहीं है। आप दिल्ली से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप साउथ इंडिया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कंडीशन महाराष्ट्र से रिलेटिवली बेटर है। वहां पर एक बार फिल्म को रिलीज करके देखते हैं। उसके बाद दर्शकों का क्या नजरिया, ये कहते हैं ना, मूड ऑफ द नेशन क्या है, तो मुझे लगता है उससे हमें कुछ संकेत मिलेगा। अगर आप मेरी बात पूछें तो मैं हूँ इस वक्त ग्वालियर में। अगर थिएटर यहाँ पर खुला है और वो लोग पूरा सैनिटाइजेशन और सारे प्रिकॉशंस मुझे इंश्योर करते हैं, जो कि ये लोग कर भी रहे हैं। पीवीआर वालों ने कम से कम एक वीडियो रिलीज किया है अपना, जिसमें सैनिटाइजेशन वगैरह का काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, और नो कॉन्टैक्ट टिकट परचेजिंग आपकी है। तो मैं तो जाना पसंद करूंगा, क्योंकि कभी ना कभी शुरुआत करनी होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है। हमारे और आपके ऐसे जवान लोग ही शायद बाकी लोगों को राह दिखा सकते हैं, तो आई एम होपफुल। आप फिल्मों के बिजनेस को बड़े करीब से देखते हैं, उस पर नजर बनाए रखते हैं। फिल्म के बिजनेस के लिहाज से कितना अभी बॉलीवुड को नुकसान हो रहा है या कितना फायदेमंद है ओटीटी प्लेटफॉर्म? शादाब, अभी मैं कल किसी और शो की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था कि अप्रैल के फिगर्स जो हैं और जून के जो फिगर्स हैं, अप्रैल के जो सबसे पहले फिगर्स आए थे 20th ऑफ अप्रैल तक के,
क्योंकि अच्छा। अंग्रेजी मीडियम के बाद कोई फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है, तो जितनी फिल्म रुकी हुई थी, इंक्लूडिंग अंग्रेजी मीडियम, जो सिर्फ 2 या 3 दिन चल पाई थिएटर्स में, फिर नेशन वाइड शटडाउन हो गया था थिएटर्स का, 800 से 1000 करोड़ तक का आंकड़ा मेरे पास है सिर्फ 20 अप्रैल तक का। बाय द अच्छा। एंड ऑफ जून 4500 crores इंडस्ट्री हैज लॉस्ट, 4500 crores। जुलाई के मेरे पास अभी ऑथेंटिक फिगर्स नहीं है और मैं ऐसे ही कुछ भी फेक फिगर देना नहीं चाहता। जून तक का परफेक्ट है मेरे पास 4500 crores, जो कि एक बहुत बहुत मुसीबत में डाल देने वाला फिगर हो सकता है। तो जहां तक ओटीटी की बात है, थिएटर्स बंद हैं, लेकिन कम से कम प्रोड्यूसर्स को एक मौका मिल गया है जो अपनी फिल्मों को आगे सेल आउट करके कुछ रिकवरी कर पा रहे हैं। और जो इन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, जिसे उन्हें रीपे करना होता है, अपने यूनिट को सैलरी देनी होती है, तो कम से कम वो कर पाएंगे। इसलिए ओटीटी एक जरिया उनको बना है। जैसे कि आप जानते हैं, गुलाबो सिताबों से इसकी शुरुआत हुई थी, पहली फिल्म वो प्रीमियर हुई थी यहाँ पे। उसके बाद दिल बेचारा आई, उसके बाद शकुंतला आई, उसके बाद खुदा हाफिज आई, और अभी बीच में जाह्नवी वाली फिल्म भी आ चुकी है। तो ये सारी बातें हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। भले जो स्टार हैं उनके लिए कितना सही है ओटीटी प्लेटफॉर्म? क्या वो आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, या थिएटर में ही ये पसंद करेंगे रिलीज करना? उनके लिए फायदेमंद है थिएटर या ओटीटी? देखिए, मुझे बड़े नहीं स्टार में लगता। जो भी बॉलीवुड के ले लें, हाँ, आप जिसे भी मान लें, बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख हो या खान में हो, कपूर में हो, अक्षय बिल्कुल हो, कोई भी बिल्कुल हो। बिल्कुल। शादाब, सबसे पहले तो फिल्म की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, हमें वो हम्म, दिमाग ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जितना आपका थिएट्रिकल हम्म, रेवेन्यू आ सकता है, जितना हम्म, किसी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं आपको, जितना हम्म, अमाउंट वो लोग थिएट्रिकल रिलीज से पा सकते हैं, वो ओटीटी से उन्हें कभी नहीं मिलेगा, वो कभी मिल ही नहीं सकता। हम्म, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू जनरेट करने की काफी सारी स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन जब वो चीज ओटीटी पे आ जाती है, तो सिर्फ ओटीटी से ही आपको पैसा मिलना होता है, जो कि उतना कभी नहीं हो सकता जितना कि आपको थिएट्रिकल रिलीज से मिलता। और फिल्म अगर हिट हुई होती तो समथिंग लाइक हम्म, सलमान खान फिल्म, आमिर खान, शाहरुख खान, हम्म, या मे बी हम्म, रणवीर सिंह या रणबीर कपूर, कोई भी हो सकता है, अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, सुपरहिट हो, तो उतना अमाउंट कभी नहीं मिलेगा जितना कि ओटीटी से मिल जाएगा। ओटीटी से लेकिन श्योरिटी होती है कि हाँ जी, इतने लोग तो देखेंगे ही, और इतना हमें फिक्स अमाउंट तो मिल ही जाएगा। तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। लेकिन बड़े सितारों की बात आपने की, तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से वो लोग आएंगे। कम से कम अक्टूबर नवंबर तक वो लोग इंतजार करने वाले हैं, उसके पहले वो लोग नहीं आएंगे। अभी जैसे कल ही मैंने खबर सुनी थी कि जो हमारी वर्ल्ड कप जो हमने विन किया था 1983 में, उसकी एक फिल्म को ओटीटी पर आने की बात सुनी थी, लेकिन वो बिल्कुल खारिज कर दी है प्रोडक्शन हाउस ने। उन्होंने हम्म। कहा है अगले 2-3 महीने तक हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने कोई अच्छा। फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, उसके बाद देखते हम्म। हैं क्या होता है। तो कम से कम 2 महीने तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ओटीटी पे आने वाले हैं। उन स्टार्स की बात करें जिनकी फिल्म का होती है अच्छी, कहानी भी लोग कहते हैं क्रिटिकली सही होती है। हाँ जो फिल्में क्रिटिकली सही होती हैं, हाँ कमर्शियली उतनी सही नहीं होती, उनके लिए फायदेमंद है ज्यादा ओटीटी, कि उनके पास दर्शक मिल रहे हैं, उनको ओपनिंग है, मतलब कि एक इक्वल व्यूअर मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, जो थिएटर में उनको नहीं मिल पाता है, या ओपनिंग नहीं मिल पाती है उनको। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है, बहुत अच्छी बात कही है। अभी जैसे खुदा हाफिज की बात कीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले वो फिल्म ओटीटी पे लगी है, और उसमें विद्युत जामवाल, उसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें लीड लीड एक्टर। मैंने फिल्म देखी नहीं अभी। तो हम्म, जिस तरह की वो फिल्म है, वो कितने लोग जाकर देखना चाहेंगे, और सलमान खान की फिल्म कितने लोग देखकर देखना जाना चाहेंगे, नंबर्स की अगर हम बात करें। लेकिन जब आप ओटीटी की बात हम्म, करते हैं, तो उसी सेम हम्म, प्लेटफॉर्म पर वो फिल्म अवेलेबल है, जहां पर शायद किसी स्टार की हो सकती है। तो आपको एक इक्वल हम्म, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब ये चॉइस दर्शक की है कि वो फिल्म देखना चाहता है कि नहीं, लेकिन हाँ, उसके पास प्लेटफॉर्म है, हीरो हीरोइन के पास, लोग चाहे तो उसे देख सकते हैं। सिर्फ उन्हें लॉग इन करना है अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, अवेलेबिलिटी है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कंप्लीटली। आपकी इच्छा है क्या फिल्म देखिए या ना देखिए, आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है उसके लिए। इसलिए हम्म। अवेलेबिलिटी है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि किसी छोटे स्टार के लिए बहुत अच्छी बात है ये, कि हाँ जी, मेरा स्टाफ कम से कम अवेलेबल तो हो रहा है, लोग देख तो रहे हैं। अब आंखें बंद कर दे, मैं आप सामने खड़ा हूं आपके, तो बात अलग है। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस बदलेगा
कि ओटीटी से या हाँ दोनों, मान लिया कि ये कॉमर्शियल जहाँ पे आप थिएटर में जा रहे हैं, हाँ उन दोनों का दर्शकों के नजरिए से आप क्या समझते हैं? दर्शक के लिए भी तो एक बेहतर है कि आप घर पे बैठे बैठे देख लें, हाँ आपको जाना नहीं पड़े, हाँ टिकट नहीं बुक करनी पड़े, और एक ही जगह कई सारी प्लेटफॉर्म आपको देखने पड़े। कम किफायती है क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म थिएटर में जाने से? किफ़ायत की अगर बात करें तो बिल्कुल बेहद किफ़ायती है, क्योंकि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं मंथ का, 3 मंथ्स का या 1 साल का, जितना आप उसमें पे करते हैं शायद उतना किसी अच्छे थिएटर में फिल्म का टिकट है आपका। और अच्छा। एक फिल्म का टिकट और प्लस महीने भर का कम से कम उस पूरा प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन, और जो कि पूरी फैमिली आपकी देख सकती है उसी उसी लैपटॉप पर, उसी मोबाइल पर। तो बहुत इकोनॉमिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए छोटे सितारों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अवेलेबल हो पा रहे हैं वो, उनके लिए दर्शकों ठीक। को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। तो किफायती तो है, लेकिन जो एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस होता है, सारी फिल्म जो एक बिग स्क्रीन को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, मेरे ख्याल में वो मजा तो शायद किसी होम थिएटर में भी नहीं आएगा। तो मुझ जैसे पैशनेट व्यूअर्स की अगर हम बात करें तो हाँ, मजबूरी है तो हम जरूर देखेंगे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन थिएटर्स खोलेंगे तो डेफिनेटली नथिंग बेटर देन थिएटर्स। एक्ट, एक्ट मान अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्में आ रही हैं और उस पे देख रहे लोग। एक्टर का टेस्ट बदला इस दौरान? एक्टर का टेस्ट फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज पे आया है। फिल्म। एक्टर वेब सीरीज ये प्रीफर हाँ, करेंगे फिल्मों से ज्यादा, लग रहा है आपको? नहीं ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन तो पहले भी उनके पास था। बहुत सारे एक्टर्स हैं वेब सीरीज में। नसरुद्दीन शाह का भी एक वेब सीरीज अभी आपका आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में आया है। बादशाह बासु का भी आया है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वेब सीरीज पर, हाँ, लेकिन ये है क्योंकि स्टार्स की फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं, शूटिंग नहीं हो रही थी, तो वेब सीरीज अगर वो स्ट्रीमिंग चल रही है तो हाँ, अपने खाली वक्त के लिए अगर वो सीरीज की शूटिंग करना चाहें, अगर शूटिंग कर सकते हैं और थिएटर फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, तो हाँ, प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन बड़े सितारे फुल फ्लैज छोटे ओटीटी पर आएंगे, मुझे इसमें शक है। ये तो शायद नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो टीवी पर भी आ सकते थे, जो कि नहीं आए हैं आज तक। हाँ, कुछ वक्त के लिए आ सकते हैं, जैसे कि सलमान ने अपना शो किया था, शाहरुख खान ने भी अपना शो किया है, आमिर खान सक्रिय जैसे करते थे, अमिताभ बच्चन करते ही हैं, तो वो ऑप्शन है उनके पास। लेकिन फिल्में छोड़कर सीधे वेब सीरीज में आ जाएंगे सिर्फ, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होने वाला। वो आपको नहीं लगता है? नहीं, फुल फ्लैज ठीक है। सिर्फ ओटीटी पर आएंगे, ठीक, सिनेमा करना छोड़ देंगे, वो तो बिल्कुल नहीं। पर हाँ, कुछ वक्त के लिए आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जो आपके लिए जब अमेजन पर पहली बार बुलाओ सिताबों की बात आई थी कि रिलीज हो रही है, वो कितना सबके लिए सरप्राइजिंग था? एक्चुअली जो इंडस्ट्री है वो बढ़ गई एज ए थी। हाँ क्रिटिक्स आप कितने, आपके लिए सरप्राइजिंग था कि हाँ, अमिताभ बच्चन और इतने बड़े स्टार की फिल्म रिलीज हो रही है ओटीटी पे? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त कुछ थिएटर वालों ने कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये एक गलत ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर फिल्म ही नहीं बचेगी हमारे लिए, तो हमारा बिजनेस कैसे सरवाइव करेगा। तो आइनॉक्स वालों ने तो आई थिंक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया था कि इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आप कभी फ्यूचर में लगाएंगे नहीं। वो स्टेटमेंट ऑफिशियली है, अच्छा। आप देख सकते हैं कि हम इस प्रोडक्शन हाउस हाँ। जहाँ की गुलाबों से किताबें, हम उसकी फिल्म कभी थिएटर में रिलीज ही नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट उनका ऑफिशियल है, आप देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री बढ़ गई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, फिल्म अगर रिलीज नहीं होगी तो जो सैलरी देनी होती है प्रोड्यूसर्स को, जो लोन उसे देना होता है बैंक को जहां से उसने पैसा उठाया होता है, जो मान लीजिए आप मेरे स्पॉट बॉय हैं, मान लीजिए आप मेरे प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो मैं आपको सैलरी कहां से दूंगा जब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो उन लोगों के लिए एक जरिया था जो कि प्रोड्यूसर की सैलरी पर डिपेंडेंट थे। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मल्टीप्लेक्स वाले, थिएटर वाले उसके अपोजिट थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स उसके साथ थे कि देखिए, हमें भी तो अपनी सैलरीज पे करनी होती है ना उन लोगों के साथ। तो यहाँ इंडस्ट्री वाज डिवाइडेड। तो अब देखते हैं आप किस साइड हैं। अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो बात अलग है, अगर आप सिनेमा वाले हैं तो बात अलग है। लेकिन हाँ, अगर एक जरिया मिल गया है कि इंडस्ट्री हमारी चलती रहे, थिएटर्स बंद हैं लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, फिल्मों के पास एक प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है टाइम भी इनके लिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेट्स बी पॉजिटिव, और ओटीटी को एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे को। तो ऐसा भी लग रहा है कि वो मोनोपोली वाली जो चीज है वो आ सकती है कि जो एक्टर ओटीटी पे आए या ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं,
तो उनको थिएटर वाले बायकॉट कर दें या डिस्ट्रीब्यूटर वो बायकॉट करें? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारी इंडस्ट्री इतने छोटे दिल वाली नहीं है, क्योंकि हम्म, देखिए फिल्मों, थिएटर्स के लिए सब कुछ फिल्मी होता है। अगर मान हम्म, लीजिए विद्या बालन की एक फिल्म आई अभी, हम्म, शकुंतला देवी, या किसी एक हम्म, प्रोडक्शन हाउस की गुलाबों से किताबों आई, अगर ये प्रोडक्शन हाउस 3 फिल्में बनाता है और तीनों बहुत हिट जाती हैं, तो चौथी फिल्म हम्म, क्या थिएटर नहीं दिखाना चाहेगा अपने उसमें? अच्छा। उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। अगर सारे हम्म, प्रोडक्शन हाउस ओटीटी पे आ जाएं, तो क्या सभी का बॉयकॉट हम्म, थोड़ी कर पाएंगे सिनेमा वाले? तो उनके लिए बचेगा क्या? अच्छा। ठीक है, हम्म, तो उनके लिए बचेगा क्या दिखाने के लिए? अब उसमें वो क्रिकेट मैचेस तो आईपीएल को दिखाएंगे नहीं पूरे साल भर। तो हम्म, ऐसा नहीं है। वो कुछ वक्त के लिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो आई थिंक अग्रेसिव होकर दिया था उन्होंने, मुझे लगता है वो ठीक नहीं था। आई थिंक दे विल विड्रॉ दैट थिंग, दे शुड। वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारी इस इंडस्ट्री इतने छोटे दिल की नहीं है। दिल बेचारा रिलीज हुई, हम्म, ठीक है। दिल बेचारे के बारे में आप क्या कहते हैं? अगर वो हॉट स्टार ने उसे फ्री कर दिया, हाँ जी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें, हम्म, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका फ्री करना, और या अगर वो थिएटर में रिलीज होती तो क्या बिजनेस का डिफरेंस होता? क्या आपको लगता है कि जितना प्रोड्यूसर को मिला होगा ओटीटी से हम्म, वो थिएटर से मिल पाता? ओपनिंग वो ज्यादा होती शायद, क्योंकि सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ था सुशांत से, हाँ। तो थिएटर में शायद ओपनिंग ज्यादा मिल जाती। इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स की बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉटस्टार की। हम्म, हॉटस्टार ने जिस अमाउंट पर वो फिल्म खरीदी थी प्रोडक्शन हाउस से, वो हम्म, अमाउंट कहीं ज्यादा था अगर वो फिल्म वो तब खरीदती जब थिएटर में रिलीज हो चुकी होती, क्योंकि उस ठीक। वक्त आधे से ज्यादा लोग थिएटर में फिल्म को देख चुके हैं, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई। लेकिन यहाँ प्रीमियर ही ओटीटी पर हुआ। इसका मतलब ये कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कहीं ज्यादा प्राइस पर वो फिल्म देखी, क्योंकि प्रीमियर ही यहाँ हुआ था। एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी आपके लिए थी वो। ठीक है। हम्म, अब बात करते हैं फिल्म का रेवेन्यू क्या थिएटर में होता। देखिए, जब मैंने फिल्म देखी और मैंने इसका रिव्यू भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, हम्म, वो फिल्म अगर थिएटर में रिलीज होती तो वीकेंड तो हम्म, उसका अच्छा जाता। लेकिन क्योंकि फिल्म की एंडिंग ट्रेजिक थी और फिल्म में काफी सारी कमियां थी, तो फिल्म कोई ठीक। ब्लॉकबस्टर तो नहीं होने वाली थी। हाँ, एवरेज जाती, फ्लॉप नहीं होने वाली थी, एवरेज जाती, इससे ज्यादा नहीं। तो ओटीटी पर आकर शायद एक फायदे का सौदा अगर प्रोड्यूसर के लिए हुआ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि फिल्म हिट नहीं हम्म, होने वाली थी। हाँ, एवरेज होती, हम्म। क्योंकि फिल्म बुरी नहीं थी और सेंटिमेंट्स आपको पता है जुड़े हुए थे, इसलिए आई थिंक सभी के लिए शायद ठीक ठाक का मौका था और तो ठीक आपको ठाक लगता है सौदा कि था। मतलब जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था हम्म। वो भी थिएटर में उतनी ओपनिंग नहीं दे पाती? सुशांत फैन नहीं जा रहे होते? नहीं, मैंने यही कहा। देखिए, जो सेंटिमेंट जिन लोगों को जुड़ा हुआ था ना, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा है, एक्चुअल नहीं है। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की सोन चिड़िया नहीं देखी होगी, क्योंकि उसकी डेथ हो गई, इसलिए वो दिल बेचारा देखने के लिए जाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। ठीक है। सुशांत हम्म। सिंह राजपूत आज एक वो स्टार बन गए हैं बिकॉज ही वाज ही कमिटेड सुसाइड, और इतना बड़ा केस पहले हो भी गया। स्टार थे पहले भी तो स्टार थे। नहीं, बिल्कुल नहीं थे मेरे हिसाब से। टीवी पर थे वो, फिल्मों में तो नहीं थे वो। उनकी फिल्म कितनी ब्लॉकबस्टर रही है, मुझे एक फिल्म का नाम बताइए धोनी के अलावा। फिल्म के आपके हिसाब से जी। स्टार नहीं? कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी, टेक्निकल प्रॉब्लम, दोबारा बोलेंगे? हाँ, हाँ, दोबारा बोलिए, आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया। हाँ। तो सुशांत सिंह मानते हैं कि आप स्टार नहीं थे, आप मानते हैं? सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ इस MS धोनी जो फिल्म आई थी उन पर, उसकी हाँ, वजह से स्टार थे, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद या हाँ, उसके पहले उनकी फिल्में आई हैं, फिल्में अच्छी थी, लेकिन क्राउड बहुत ज्यादा उनको देखने के लिए फिल्म फिल्म थिएटर्स पर आया हो, ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा। अगर हाँ, तो मुझे कोई एक भी फिल्म का नाम बताइए। राब्ता कंप्लीटली फ्लॉप, सोन चिड़िया कब आई, कंप्लीटली फ्लॉप। उनकी पहली फिल्म काई पोचे अच्छी फिल्म थी, उसके बाद आ, शुद्ध देसी रोमांस कंप्लीटली फ्लॉप। फिल्म सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, बॉक्स ऑफिस अलग होता है। ठीक है। आंकड़े आपके बॉक्स ऑफिस पर कितना टर्नआउट होता है उस पर डिपेंड करते हैं, ये नहीं कि फिल्म सैटेलाइट टेलीविजन पर कितने लोगों ने देखी है। धोनी के अलावा अच्छा। कोई एक ब्लॉकबस्टर मुझे उनकी याद नहीं है। हाँ, कमाई की है, लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म उनकी नहीं है। दो एग्जांपल दिए, सोन चिड़िया, शुद्ध देसी रोमांस और राप्ता, ये 3 फिल्में कंप्लीटली फ्लॉप थी उनकी। ठीक है, तो स्टार वो तो नहीं थे। आप हाँ, एक्टर तो अच्छे आप थे। स्टार नहीं मानते? एक्टर अच्छे थे, वो स्टार नहीं मानता हाँ, मैं, क्योंकि मैं बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा ध्यान देता हूँ।
बहुत अच्छे एक्टर थे, टीवी कोई स्टार शक नहीं। मानते हैं आप? जी टीवी स्टार मानते हैं आप? नहीं, टीवी स्टार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, फिल्मों हाँ। के लिए बहुत अच्छा योगदान है उनका, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। मैं तालियां बजाऊंगा जिस तरीके से उन्होंने धोनी फिल्म में रोल किया था, ही वाज फैंटास्टिक। फिल्म को जो हम्म, बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन मिला, अगर ज्यादा मिलता तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हम्म, उसको निकाल दें तो मैं बहुत बड़ा स्टार तो नहीं कह पाऊंगा। एक्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छा। नो डाउट, लेकिन स्टार और एक्टर में फर्क होता है। इरफान खान एक बेहद जबरदस्त एक्टर हैं, लेकिन वो कभी सुपरस्टार नहीं थे सलमान की जैसे। एक्टर बहुत अच्छा। अच्छे हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हम्म, हूं उनका, उनकी हम्म, फिल्में हिट हुई हैं, हम्म, लेकिन कंटेंट बहुत बड़ी चीज है उनकी फिल्मों में। अच्छा। सलमान की फिल्मों में कंटेंट कितना होता है वो आप भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी वजह से लोग हम्म, आते हैं वहां पे। शाहरुख सलमान की वजह से लोग अच्छा। थिएटर्स में आते हैं। सुशांत के लिए जब तक फिल्म अच्छी नहीं होगी कोई नहीं जाएगा वहां पे, 10 to 20% आबादी। तो एक्टर ठीक। और स्टार में फर्क करना सीखे पहले, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार अभी बने नहीं अपनी मृत्यु के बाद, जो कि बहुत नहीं, मतलब। एक्टर, स्टार एंड सुपर स्टार, जी स्टार के बाद सुपर स्टार। जी तो बिल्कुल। एटलीस्ट स्टार भी नहीं थे, सुपर स्टार तो आप मान लिया नहीं कह रहे, स्टार भी नहीं थे। टीवी स्टार थे, एक सेमी स्टार आप हाँ। मान सकते हैं उनको। उभरता हुआ सितारा थे सुशांत सिंह राजपूत, बिल्कुल उभरता हुआ सितारा थे। दिल बेचारा अगर रिलीज होती थिएटर्स में, वो हिट हो जाती, तो शायद मैं भी स्टार कहता हूं उनको। उभरता हुआ सितारा डेफिनेटली थे, लेकिन एक स्टार जिनकी वजह से फिल्म में लोग थिएटर्स में देखने के लिए आएंगे, मैं नहीं कहूंगा। राब्ता के गाने कितने अच्छे थे बताइए आप, क्या फिल्म को देखने के लिए लोग आया? सोन चिड़िया को कितने अच्छे रिव्यूज मिले थे, लेकिन लोग देखने के लिए आए फिल्म? नहीं आए। अगर वो स्टार होते तो जरूर आते फिल्म देखने के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है। मान लिया हॉट स्टार ने फ्री नहीं किया होता, हाँ जी। तो फिर जितना देखे उतना भी देखते लोग। नहीं, ये बात देखिए, ये बात अलग है। मैंने वही कहा, अगर आप 300 रुपए का थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाएंगे सिनेपोलिस के लिए, वो बात अलग है। और उतने में आपको हॉटस्टार का साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो बात अलग है। फ्री में अवेलेबल किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सुशांत सिंह के लिए ही सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्लस वही सब्सक्रिप्शन साल भर के लिए भी आपके लिए ऑन रहेगा, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये बहुत फायदे का सौदा नहीं, होता लोग है। लेते हैं, लोग लेते हैं, अगर फ्री नहीं होती लेकर देखते हैं लोग। बिल्कुल ले सकते, बिल्कुल लेते, कोई मुझे कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल लेते वो, क्योंकि साल भर का पैक उनको फ्री मिल रहा है। अगर महीने का मिलता तो भी होता। और देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है केवल ये, तो बिल्कुल मिलता। और हॉटस्टार ने बहुत अच्छा काम किया कि उसको फ्रीली अवेलेबल करा दी। मैं हॉटस्टार को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया उन्होंने, लोगों को मजबूर नहीं किया कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए तभी देख पाएंगे। ये बहुत अच्छा काम किया हॉटस्टार ने। जी। तो कोविड के बाद फिल्में जो आएंगी, वो कंटेंट में कितना फर्क होगा लगता है आपको? क्योंकि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्में हाँ। अच्छी आ रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम्म। फिल्म कंटेंट पे कितना फर्क पड़ने वाला है? अगर मान लिया कोविड ना भी होता, उसके बाद इंडस्ट्री खोल रही होती या अभी जितना है, तो फिल्म कंटेंट क्या बदलने वाला है? या वैसे ही शादाब, रहेगा जैसा पहले का कंटेंट था, कि कुछ भी चलाओ और देखो और पैसे बर्बाद करके आ जाओ? शादाब, वेब सीरीज क्या पहले नहीं थी कोविड के पहले? ठीक है, नहीं थी, आप बताइए, थी ना पहले भी? वेब सीरीज पहले थी ना, नेटफ्लिक्स भी थी, अमेजन प्राइम वीडियो भी अब भी था। इसका क्रेज बना, अब तो क्रेज काफी बन गया है वेब सीरीज क्रेज का। और क्रेज जितने प्लेटफॉर्म ज्यादा अवेलेबल हो गए, लोग उसके सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वो लोग जो है, वो उनका जो है वो कंटेंट का क्या, वेब सीरीज का कंटेंट का असर बॉलीवुड के कमर्शियल फिल्म जो थिएटर में रिलीज होती है उस पर असर पड़ेगा। लोग अब कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे। शादाब, कंटेंट पर लोग तो ध्यान देते हैं, हमारे फिल्म मेकर नहीं देते, वरना केक जैसी फिल्म कभी चल नहीं सकती थी थिएटर्स में। ठीक है, थिएटर जो हम व्यूअर्स होते हैं ना, उनको एक स्टार चाहिए होता है और उसकी एक इमेज चाहिए होती है। लोग कभी कभी स्टार को देखने जाते हैं, कभी कभी कंटेंट को देखने जाते हैं। सलमान खान की आप कोई भी फिल्म दिखा लीजिए, किसी जमाने में वो चल जाती थी, जैसे कि आपकी किक हुई, और उसके बाद आपकी अभी रेस 3 आई। फिल्म का कंटेंट जीरो था, लेकिन फिल्म किक बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन क्योंकि अब वेब सीरीज का जमाना है, लोगों के पास ज्यादा चॉइस है, तो रेस 3 उतनी नहीं चल पाई जितनी की किक चली थी। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा था मल्टीप्लेक्स के आने की वजह से, लेकिन सलमान की फिल्म का रेवेन्यू कम हो गया क्योंकि कंटेंट नहीं है। तो हाँ, लोग कंटेंट से ज्यादा कॉन्शियस हैं, कंटेंट इंप्रूव होना चाहिए। लेकिन ये बात तो हम सालों से कहते आए हैं कि हमारे पास यूट्यूब है, टीवी है,
अभी वेब सीरीज भी हैं तो कंटेंट इंप्रूव होना चाहिए, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कंटेंट इंप्रूव हो तो रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए था वो। ये शिकायत मेरी राइटर्स से है। प्रोड्यूसर्स को सारे पैसे अपने राइटर्स पर खर्च करने चाहिए एज कम्पेयर टू स्टार्स। अगर कहानी अच्छी होगी, क्योंकि कहानियों ने ही इरफान को स्टार बनाया। इरफान इज ए फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन उसे वैसी कहानियां भी मिली। अगर कहानियां नहीं मिलती तो क्या इरफान एक किक अपने दम पे चला पाता? कभी नहीं। उसे कंटेंट चाहिए, कंटेंट को मैं जी कर दिखाऊंगा। फैंटास्टिक एक्टर प्लस गुड कंटेंट। अब वी हैव हिंदी मीडियम एंड सारी उसकी फिल्म्स, चाहे वो मदारी हो या जितनी भी फिल्में मैंने देखी हैं, कंटेंट और स्टार। तो मुझे लगता है कंटेंट के प्रति लोग जागरूक होंगे क्योंकि चॉइस ज्यादा है। हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे कि नहीं ये वक्त ही बताएगा। ओके, तो इसी बात पे अब हम इसको खत्म करेंगे। जी। ये आपने सबने सारी बातें सुनी होंगी। सिनेमा पे हमने बात की, कंटेंट से लेकर बिजनेस और क्या रूप बदलेगा सिनेमा का, अभी क्या है और पोस्ट कोविड क्या होने जा रहा है, लोग क्या किस तरह से लेंगे, वेब सीरीज और थिएटर में फिल्में जो रिलीज होंगी उसका कितना अंतर होगा, इन सब सारी बातों को आपने सुना। आप बने रहे इनसाइड इंडिया प्रेस पे, और भी बातें आपके सामने हम लाएंगे। सिनेमा पर लगातार हम बात करेंगे। सचिन जी हमारे साथ हैं, लगातार इनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू शादाब।